बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान व्लॉग यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर अटेंड करना है मोहम्मद नवीद अकरम, लेक्चरर सुपीरियर कॉलेज हवेली लखा। तो वो फर्स्ट ईयर को लेक्चर दे रहे हैं केमिस्ट्री का। तो आओ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है हमारा लिक्विड और सॉलिड्स चैप्टर चल रहा है, उसके 2-3 हमारे टॉपिक्स पहले क्लियर हैं। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने इसमें डिटेल में देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इससे हमने पूरा बॉन्ड क्यों नहीं कहा, बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं, और इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों नहीं कहा। जैसा कि हम पीछे पढ़ के हैं, इस चैप्टर का जो स्टार्ट था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन और कोवेलेंट बॉन्ड से इसका रिलेशन, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से इसका रिलेशन, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट एग्जांपल्स। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, वो ये है कि ये वो फोर्स है जो दो एटम के दरमियान एग्जिस्ट करती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, ये या तो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या फ्लोरीन होगा, और भी हो सकते हैं जिस तरह क्लोरीन है, आयोडीन है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हमने देखना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। ये डॉटेड लाइन आप लगा के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो डिफरेंट एटम के दरमियान, जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, हम इसको बॉन्ड मुकम्मल क्यों नहीं कह रहे। पता है हमें बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो डिफरेंट है, वो आयनिक भी हो सकती है, कोऑर्डिनेट भी हो सकती है, कोवेलेंट भी हो सकती है। हम इसको बॉन्डिंग कह रहे हैं कि ये प्योर बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्डिंग है, ये अट्रैक्शन है। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होगी, डाउन होगी, कम होगी। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड है बेटा, ये हमारे पास 20 टाइम लेस स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो हम वाटर की एग्जांपल देखते हैं एक्सप्लेनेशन की, कि हमारे पास जो वाटर है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं। हमारे पास सबसे पहले आई थी डाइपोल फोर्सेस, फिर हमने पढ़ा था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और एंड पे हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टॉपिक में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसे हमने कहा था डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो सबसे वीकर होती हैं। डाइपोल यानी कि वो फोर्सेस थी हमारे पास जिसमें एक साइड हमारे पास जो मॉलिक्यूल की थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी और एक साइड नेगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो नेगेटिवली चार्ज होता है पोल, वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अगर दोनों हमारे पास परमानेंट डाइपोल हों तो उनके नतीजे में जो फोर्सेस बनती हैं उनको हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। और एक पोलर हो, एक नॉन पोलर हो, उनको हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि पोलैरिटी हमारे पास इंड्यूस हो गई है दूसरे मॉलिक्यूल में। एक तो परमानेंट पोलर था हमारे पास, ठीक है, जिस तरह आप इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, और एक ये अपना हाइड्रोजन का एटम मॉलिक्यूल ले लें, तो उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस थी, जो कि डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल थी, वो मोमेंटरी फोर्सेस थी, जो वक्ती तौर पे पैदा हुई हैं और फ़ौरन वैनिश हो गई हैं, क्रिएट हुई हैं और वैनिश हो गई हैं, यानी कि पैदा हुई हैं और ख़त्म हो गई हैं। इसकी रीज़न क्या थी कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, कीप मूविंग, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस से गिर्द। तो वाटर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है H2O, जिसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हम इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे कि ये क्यों हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है। हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे पास कहाँ से आएंगे। अभी इसकी हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखते हैं, लोन पेयर कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ बेटा इसके लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके हम जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1s2 2s2 और आगे 2px 2py एंड 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास 4, 1 1 1 और 4 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें हमारा आखिरी जो शेल है इसमें, आउटर मोस्ट शेल जो है इसका मेन शेल, वो शेल नंबर कौन सा है, शेल नंबर 2, ये वाला। तो हम यहाँ से पहले से दूसरे में चले गए, तो हमारी जो अंडर कंसिडरेशन होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे वो दूसरा शेल होगा। तो जब हम इस पर नज़र डालते हैं, इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास देखें जो P है, P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, S में 2 आते हैं, S में 2 पूरे हैं, P में कितने हमारे पास 4 हैं, 2 के आने की सलाहियत है, यानी कि ये 2 बॉन्ड बनाएगा। और जो पेयर का सीन है वो ये देखें, ये वाले जो आखिरी शेल में ये वाला इलेक्ट्रॉन एक पेयर पड़ा है, ये वाला पेयर, दैट पेयर विच इज़ नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड लोन पेयर। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा उसे हम लोन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले 2 लोन पेयर हमारे पास आ जाएंगे और ये वाले वो 2 बॉन्ड हैं जो बनेंगे। ठीक है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है हमारे पास, वाटर की मैंने ओपन स्ट्रक्चर कर दी है। ओपन स्ट्रक्चर करने से पहले अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल अब ड्रा करें इसी तरह, ये वाला। तब देखेंगे हमने कहा कि इसके ऊपर 2 लोन पेयर पड़े हैं। अब ऑक्सीजन की ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा। जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके दरमियान ये जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई है, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि एक सिरा इसका, एक पोल, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी साइड नेगेटिवली चार्ज है। तो वाटर के मॉलिक्यूल की हमने एग्जांपल ली, इसको हमने एक्सपेंड करके लिखा, वही स्ट्रक्चर है, वो वहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल लिए और यहाँ में हमने 5 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हर जो ये वाली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, लेकिन जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज पीछे हम पढ़ के आए हैं, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, ये उनसे स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वजह से क्रिएट हुई है, उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं। तो अब यहाँ में देख सकते हैं कि जो भी आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया हुआ है, पुल किया है तो उस पर चार्ज क्या आ गया है, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा गया है, पुल किया गया, उस पर पॉजिटिव है, और जिसने खींचा है बेटे उस पर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल। तो ये वाली एबिलिटी स्ट्रॉन्गर किन में होती है हम देखते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की बेटे वो कितनी है, 3.2। ठीक है, और हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस है। आप यहाँ पे इसमें से ये माइनस करेंगे तो आगे पास जो वैल्यू आएगी वो अच्छी खासी वैल्यू आएगी। ठीक है, इस वजह से इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। वो ज़रूरी है कि वो सिर्फ हमारे पास नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, इसके अलावा बाकी कोई नहीं कर सकता, कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल में अब देख लेते हैं। हमारे पास आप इधर आ जाएं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का केस ले लें।
क्लोरोफॉर्म हमारे पास CH3 ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म का मालिक्यूल है, और ये हमारे पास एसीटोन है जो कि केटोनिक ग्रुप से तल्लुक़ यानी कि केटोन में से है, इस पर केटोनिक ग्रुप है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये वाला, इसके ऊपर फिर 2 लोन पेयर पड़े हैं, तो ये वाला इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल करेगा। पुल करने से इनके दरमियान बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, फिर उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी सिंपल। इसी तरह देख लें, नीचे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मालिक्यूल ले लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मालिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। अंडरस्टूड है, वाज़ेह है कि वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास एक जिग-जैग स्ट्रक्चर आता है, और इसमें बेटा जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास 120 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो बॉन्डिंग है फ्लोरीन की, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन वो 4 होती है। आपको पता ही इस बात का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितनी होती है, 4 होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। पॉलिंग ने जो स्केल बनाया था। और यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1। अब देखें यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा आ रहा है। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे 3.2 था ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि हमारे पास फ्लोरीन की 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। इसमें जो बॉन्डिंग होगी वह स्ट्रॉन्ग होगी। और इसमें हमारे पास ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन का मालिक्यूल है ये इंट्रैप हुआ है, इंट्रैप। ये देखें, ये फ्लोराइड है, फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटम है, इनके अंदर इंट्रैप हुआ है, यानी कि ये फंसा हुआ है इन दोनों के दरमियान। तो बॉन्ड एंगल इनका 120 है, और ये जो डॉटेड लाइन से हमने शो किया है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनमें। अब इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की। अमोनिया हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। तो जब हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो हमें वहाँ से पता चलता है कि जिस तरह ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास 2 लोन पेयर आ रहे थे, नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर आता है, जो कि हमने शो किया हुआ है, ये वाले छोटे छोटे सर्कल बनाए हुए हैं। तो हम इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं, आप यहीं पे लिख लें नीचे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर है, ये वाज़ेह है कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है कितने बॉन्ड बनाएगा। इसकी वैलेंसी 3 है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की सलाहियत है, एबिलिटी है, वो 3 है। और ये वाला हमारा जो आखिरी शेल है 2, उसमें ये लोन पेयर पड़ा है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, तो हम इसे लोन पेयर कह देते हैं और इसको ऐसे ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अपने पीछे 9th क्लास में ये देखा होगा। अब ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर, ये वाला हाइड्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन के मालिक्यूल जिसके साथ पड़ा हुआ है उसको अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। तो इस पुल करने के नतीजे में हाइड्रोजन के ऊपर फिर वही बात, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये अगर हम पीछे स्ट्रक्चर इसका इंक्रीज़ कर दें तो इनके ऊपर भी ऐसे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था आज का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता होता है कि वाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज़ ए वीकर एसिड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड उनसे वीक एसिड क्यों है। तो बेटा रिवाइज़ करें, आपने 9th क्लास में 10th में मैट्रिक में पढ़ा हुआ है लीवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, लीवस, आर्हीनियस और एक तीसरा भी आपने पढ़ा हुआ है जिसे आप लॉरी ब्रॉन्सन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आया था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। उसके मुताबिक एसिड कौन सा था, एसिड वो स्पीशीज थी जो प्रोटॉन इजीली दे रही थी, हाइड्रोजन प्लस साइन दे रही थी। हाइड्रोजन प्लस साइन क्या होता है, प्रोटॉन होता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो जब हमने ये केस देखा है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन है वो इंट्रैप हुआ है, वो फंसा हुआ है 2 फ्लोरीन के एटम्स के दरमियान। तो उसको जो उसकी आयोनाइजेशन एबिलिटी है वो 10% है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी
ठीक है। यानी कि अगर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये अपनी आयंस में फ़ौरन डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। और जो चीज़ अपनी आयंस में फ़ौरन डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जो जल्दी ना टूटे वो वीक होती है। यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है उसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन एटम दो फ्लोरीन एटम के दरमियान इंट्रैप हुआ है। उसकी डिसोसिएशन यानी कि आयंस बनाने की जो एबिलिटी है वो 10% है उनके मुकाबले में, यानी कि ना होने के बराबर है, एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, जबकि बाकियों की बहुत ज़्यादा है। यही तो वजह है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 191 है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हमारे पास जो होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 191 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आप वाटर का देख लें, वाटर का हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कितना आता है, 100। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो यही वजह है कि हमारे पास जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, क्योंकि वो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन इजीली नहीं दे रहा या जल्दी नहीं दे रहा। जबकि क्लोरीन देखें, क्लोरीन को आपने डिसोसिएट किया है, इसको जब आपने वाटर में डाला है एक्वा सॉल्यूशन में, ये फ़ौरन अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया है। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। तो देखें, आप इसको सुने, कोई कन्फ्यूजन हो आप डिस्कस करें, तो इसकी स्टेटमेंट से लेके शुरू से लेके बेटा एंड तक करें। अस्सलाम। तो आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करना थी कि ज़ीशान व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वॉच टाइम दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी ज़ीशान व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप तामन करेंगे।